ये शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था इसलिए लेक्चर नहीं आ रहा था। अब जुगाड़ हो गया है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। रीजनिंग का ख़त्म करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि एग्ज़ाम बस मानिए होने वाला ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतना लेट हो गया इसके लिए सॉरी। और पहला प्रश्न है आपका कि एक लुप्त पद है, इसमें से इस लुप्त पद को ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। DLED की तैयारी कर रहे हैं हम लोग और कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आ गया हूँ। ये DLED में जो पूछा गया है ना, ये 8 जून 2023 का पूछा गया, प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही A है, D है, I है, P है और आगे क्या आएगा ये पता करना है आपको। तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि याद रखना है इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। अगर आपको नंबरिंग याद है तो आधे प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे। ए का हो जाता है 1, डी का हो जाता है 4, आई का क्या हो जाएगा आपका, आई का आई आ जाता है एक ठीक पहले, तो आ जाएगा 9, OP ये हो जाएगा 16। तो देखिए ध्यान से एक पैटर्न बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 25 होना चाहिए। ये 25 है तो क्या होगा, वाई। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी वाई इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक कतार में बैठे हैं, देखिए इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस मैं बनाता हूँ, देखिए दो लाइन दो लेकर चलेंगे हम, एक लाइन ये और एक लाइन ये, एक कतार में दोनों बैठे हैं, ठीक है ना। और हम ढूंढेंगे कि कौन किनारे में बैठा हुआ, उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्या कर रहा है, P, E और I के बीच में बैठा हुआ है। मैं मान लेता हूँ ये P है जो कि E और I के बीच में बैठा हुआ है। तो दो केस बन सकता है, E इधर भी हो सकता है, E इधर भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, E N के बगल में बैठा है, E जो है वो N के बगल में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, E N के बगल में बैठा है। फिर क्या कह रहा है, N बाई के बगल में बैठा है, N जो है वो बाई के बगल में बैठा है, N बाई के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाई ओर है। बाई ओर ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो ये तो गलत हो गया, वाई तो आपका राइट में चला गया, तो ये एकदम बाई की तरफ बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ, ठीक है। इसका मतलब कि ये सही है। इसके इस तरफ कोई भी बैठा हुआ नहीं है, सबसे बाई तरफ बाई आ गया वो। फिर क्या कह रहा है, जे आई के बगल में बैठा है, जे आई के बगल में बैठा है। बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है, ई के बगल में कौन बैठा है, एक तो एन है और एक पी है। ऐसे हम लोग दो ऑप्शन के साथ एक को हम हटा सकते हैं, इसका मतलब कि ये सही हो गया आप, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, एन और पी आ रहा है, एन और पी, ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, दोबारा से देखिए आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। अगला है, दो संख्याओं का LCM और HCF बराबर है तो संख्याएं होनी चाहिए क्या। देखिए दो संख्या का LCM और HCF बराबर तभी होगा जब दोनों सेम संख्या हो। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ एक संख्या 4 मान लेता हूँ और एक संख्या 8 मान लेता हूँ, तो LCM क्या आ जाएगा, LCM 8 आ जाएगा, जबकि HCF क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, ट्रिक भी बता देता हूँ। 4 हो गया और 8 हो गया, पहले देख लीजिए 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 और 2 बार में, तो जो दोनों से जिस संख्या से दोनों कैंसिल आउट हो जाए ना, जैसे 4 से 4 भी हो रहा है और 8 भी, तो ये हो जाएगा HCF। और LCM निकालना तो आएंगे आपको, 4 गुना 2 आपका LCM हो जाएगा ये, ठीक है। अब कह रहा दोनों बराबर है, तब दोनों संख्या अगर मैं बराबर ले लूँ, 2-2 कर लूँ, तभी LCM और HCF दोनों बराबर होगा, ठीक है। नहीं तो आसान सवाल था, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला देखते हैं, एक कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां, ऊपर से क्या है 7th है, और नीचे से यही पोजीशन आपका 28 बन जाता है। तो टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं, मैं बताया हूँ टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर टॉप से कर लीजिए या फिर बॉटम से -1, या कर लीजिए ऊपर से या कर लीजिए नीचे से -1, ठीक है। तो ऊपर से क्या दिया हुआ है 7, नीचे से दिया हुआ 28, -1 कर दीजिए, 35 -1, टोटल कक्षा में छात्र हैं 34, ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। 20वां पद क्या है, ये APGP से पूछा हुआ है। देखिए पद पहले लिख लीजिए, ये है 7, ये है 10, ये है 13 और ये है 13। ऐसे ही आगे अगर चलते चले जाएं तो 20वें नंबर पर क्या आएगा, 20th टर्म क्या होगा।
तो एपीजीपी आपको पता होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें पहला टर्म जिस ए है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 है आंसर। 7 है डिफरेंस, बस इतना हमें चाहिए। और कौन सा टर्म पता करना है, तो n इक्वल टू दिया हुआ है 20। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an लिखते हैं ऐसे, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। a दिया हुआ 7, 20 माइनस 1 और d दिया हुआ 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 19 गुना 3। तो 7 प्लस क्या आ जाएगा आपका, 19 दिया 57 और 57 7 64, सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सिंपल है, बस फॉर्मूला पर बेस्ड है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह है 2, 15, 41, 80 और यहाँ पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए 2 है, 15 है, 41 है और 80 है। अगर 2 को 15 बनाना है तो प्लस 13 जोड़ना पड़ेगा, तभी 15 बनेगा। और 15 को अगर 41 बनाना है तो 5, 6, 11 प्लस 26 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी 41 बनेगा। मेरे ख्याल से बन रहा, 13 दूना 26। इसका मतलब कि इसमें 39 अगर जोड़ दूँ तभी ये 80 बनेगा। 13 दूना 26, 13 3 39 यानी 13 चौका 52, 52 इसमें जोड़ दीजिए 80 में, तो 2, 8, 5, 13 132 बनेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है, 132। अगला है वन आरेख है, ये सिंपल है, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है। कौन सा सही है, नारी, माँ और डॉक्टर, ठीक है ना। देखिए नारी, माँ और डॉक्टर है, ऐसे माँ को मैं ये मान लेता हूँ, ये हो गई माँ और नारी। ऐसा कर सकते हैं कि जो माँ है ना, जो सारी की सारी माँ है वो सभी की नारी हो सकती है, ठीक है, और कुछ नारी माँ हो सकती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो माँ है वो नारी के अंदर ही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि सारी नारी माँ नहीं हो सकती है, माँ वही होगी जिनके बच्चे हैं। और डॉक्टर तो दोनों हो सकते हैं, नारी भी हो सकती है और जिनके बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा है रिलेशन बैठाना है कि 4, 5, 6 है, उससे मुझे 15 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। 5, हाँ बन गया आपका 4 प्लस 5 प्लस 6, दोनों सभी को जोड़ दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा आपका 15। इसी तरह से 6 प्लस 2 प्लस 7 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, 2, 8, 7, 15। बस तो आपका 15 आंसर सही उत्तर है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप, आपको रास्ते पर आता जाएगा, कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। 9वां पैटर्न को ध्यान से देखिए और कौन सी संख्या जोड़ी आगे आएगी ये पता करना है। सिंपल आपको दिख रहा होगा, सभी में -2 किया हुआ, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2 यानी कि 26 और 24 आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये 10वां, ये मैं पहले लेक्चर से आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। याद रखना आपको, EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। क्या कह रहा है, वर्णमाला में ये मैं लेफ्ट साइड मानता हूँ, ये राइट साइड मानता हूँ। अपना लेफ्ट सामने अपना लेफ्ट मान लीजिए, सामने का अपना राइट मान लीजिए। क्या कह रहा है, बाएं छोर से 18वां, ठीक है, 18वें के बाईं ओर। अब ये 18वें के बाईं ओर जाना, तो 18वें के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा आपका, ये इधर हो जाएगा 18वां का बाईं ओर, ठीक है ना। ये बायां साइड तो अपना हो गया, वो ये बायां साइड हुआ अपना साइड और ये हो गया दायां साइड। तो बाएं से 18वां तो हम पहुंच गए, अब 18वें के बाईं ओर जाना है, तो 18वें के बाईं ओर इधर चला जाएगा आपका 8 और इधर चले जाइए, तो कितना हो जाएगा, बायां और बायां। मैं बताया हूं कि बायां और बायां हो तो बायां ही होता है और क्या हो जाता है, घट जाता है वो। तो 10 नहीं 18, 18 - 8 इक्वल टू 10th टर्म होगा कहाँ से,
बाएं तरफ से। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि घटा क्यों है, 18 में से 10 वापस हम गए हैं इसलिए। तो 10वां टर्म होगा लेफ्ट साइड से। तो देखिए ऑप्शन में से कौन सा 10वां टर्म है आपका, 10वां कह रहा हूँ, 18 में से आपका, सॉरी 10 गड़बड़ कर दिया मैं, बाईं ओर 10वां जाना है। तो बाईं ओर अगर हम 10 जाएंगे तो 18 में से क्या माइनस होगा आपका, 10 माइनस होगा। तो 8वां अक्षर होगा कहाँ से, बाईं ओर से। तो 8वां अक्षर बाईं ओर से, जे के 2 पहले या फिर ई के 3 आगे। तो ई एफ जी एच, एच आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड से। इसमें और भी बना सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से 8वां है तो राइट हैंड साइड से कौन सा हो जाएगा, तो 27 माइनस 8 करेंगे। 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 19वां। 19वां अक्षर बताइए कौन सा होगा, टी है 20वां, तो 19वां अक्षर क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, तो ये तो 10 प्रश्न। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, फटाफट अब वीडियो आता रहेगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।